क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास जितने लोग भरोसेमंद लगते हैं, उनमें से कितने वास्तव में आपके दुश्मन हो सकते हैं? आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक राजा, रानियां और रहस्यमयी पौधे सबकी सच्चाई सामने आती है। कौन जीतता है, कौन हारता है और कौन अपने करिश्माई निर्णय से सबको चौंका देता है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सच बेहद दिलचस्प और रोमांचक है। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था। एक दिन वो व्यक्ति मुनि भारद्वाज के आश्रम में आया। वो अपने अंतर्मन से बहुत उदास लग रहा था। मुनि भारद्वाज ने उसे देखकर कहा, हे पुत्र, तुम बहुत उदास लग रहे हो। आखिर किन कारणों से तुम्हारा ये हाल हुआ है? मुझे लगता है कि तुम बहुत कठिन परिस्थितियों में फंसे हो। वो व्यक्ति बोला, हे महामुनि जी, मैं बड़ा ही अभागा मनुष्य हूँ। मेरी स्त्री का समय से पहले देहांत हो गया और मैं उसके वियोग में व्याकुल हो गया। तभी मेरे घर के पड़ोसियों ने कुछ चाल चली और मेरे पास जो भी जमीन थी वो सब छीन ली। मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। उन निर्दयी लोगों को मेरे दुख पर दया नहीं आई, इसलिए मैं दुखी हूँ। महर्षि भारद्वाज ने कहा, हे पुत्र, ये तो प्रकृति का खेल है। इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए हमेशा सचेत रहो। परंतु मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे पूरा सुनना और जो बातें मैं बताऊंगा उन्हें अपने जीवन में धारण करना। व्यक्ति बोला, ठीक है महात्मा जी, मैं कहानी पूरा सुनूंगा। महर्षि भारद्वाज ने कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा हुआ करता था। वो बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो अपनी प्रजा को अपने परिवार जैसा मानता और उनकी भलाई के लिए काम करता। उसके राज्य की प्रजा भी उसे बहुत प्रेम करती थी। परंतु उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो हमेशा चिंतित रहता। उसने संतान प्राप्ति के लिए 6 शादियां की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसने पूजा पाठ, यज्ञ और दान भी किया, परंतु रानियों से संतान नहीं हुई। समय बीतता गया और राजा का दुख बढ़ता गया। प्रजा भी दुखी रहने लगी, क्योंकि उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी चाहिए था। लोग ईश्वर से प्रार्थना करते रहते कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र हो जाए। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए गया। वो हिरण का पीछा करता हुआ जंगल में काफी दूर निकल गया, पर हिरण उसे नहीं मिला। देर तक खोजने के बाद उसे बहुत प्यास लगी। चारों ओर घनघोर जंगल ही जंगल था। तभी उन्हें कहीं से पानी की आवाज सुनाई दी। राजा ने सोचा, शायद इधर कोई झरना है। आवाज की दिशा में जाते हुए उन्होंने झरना देखा। झरने के पास पहुंचकर वो अपने अश्व से नीचे उतरे और पानी पीने लगे। तभी एक आवाज सुनाई दी, आप कौन हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं यहाँ नहा रही हूँ, आप यहाँ कैसे आ गए? राजा चौंक गए और पीछे देखा। सचमुच एक लड़की झरने में नहा रही थी। राजा ने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ मोड़ी और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आया था। कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने आपको नहीं देखा था। राजा ने सावित्री से पूछा, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं पानी पी सकता हूँ? पानी पीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूँ। आप कौन हैं और आप इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? सावित्री ने उत्तर दिया, मैं इसी पास के गांव में रहती हूँ। मेरा यहाँ रोज का आना जाना लगा रहता है। मैं रोज आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। ये झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसलिए यहाँ कभी कोई नहीं आता। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीठ करके पानी पी लीजिए और कुछ देर उधर रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर कुछ दूर जाकर एक पौधे की छांव में खड़ा हो गया और लड़की का इंतजार करने लगा। सावित्री जल्दी जल्दी नहाकर चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने लगी और कुछ ही देर में राजा के पास आ गई। वो बोली, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है। अब तुम अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। सावित्री ने कहा, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़कर रखे हैं। आपको भूख लगी होगी, आप उन्हें खा सकते हैं। वो राजा को झरने के पानी में धोकर फल देने लगी। राजा बार बार सावित्री को देख रहा था। उसने देखा कि वो बार बार फल देने की जिद कर रही है। राजा ने उससे फलों को लिया और पूछा, क्या तुम नहीं खाओगी? सावित्री बोली, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। राजा ने कहा, अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। सावित्री बोली, मेरा नाम सावित्री है और मैं पास के गांव भगत में रहती हूँ। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। हम दोनों वन से फल और लकड़ियां लाकर बेचते हैं और गुजारा करते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है, उसमें हम अनाज और सब्जियां उगाते हैं और बाजार में बेचते हैं।
मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब आप बताइए कि आप कौन हैं? राजा ने कुछ सोचा और बोला, जब मैं अगली बार तुमसे मिलूंगा तब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं तुमसे मिलने इसलिए आऊंगा क्योंकि तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। सावित्री हंसते हुए बोली, मैंने बताया था कि मैं रोज यहां आती हूं। सुबह लकड़ियां मां को दे देती हूं, फल लाती हूं, फिर खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने बाजार जाते हैं। मैं रोज इस समय यहां मिलूंगी, या आप चाहें तो मेरे गांव में भी आ सकते हैं। राजा वहां से अपने राज्य लौट आया, लेकिन सावित्री पर मोहित हो गया। वह सोचने लगा। तभी उसके मंत्री ने पूछा, हे राजन, आप क्या सोच रहे हैं? राजा ने सारी बात बताई। मंत्री ने कहा, हे राजन, आप उससे विवाह कर लें। हो सकता है कि उससे ही हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाए। अगले दिन राजा अपने मंत्री के साथ सावित्री से मिलने निकला। झरने के पास पहुंचे और आवाज दी, पर सावित्री वहां नहीं थी। राजा और मंत्री इंतजार करने लगे। काफी देर तक सावित्री दिखाई नहीं दी। तब राजा ने कहा, आज सावित्री दिखाई नहीं दे रही। लगता है या तो आज वो नहीं आई या आकर वापस चली गई। पर उसने कहा था कि रोज यहां आती है, अब तक क्यों नहीं आई? मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों ना हम उसके गांव चलें? राजा बोला, हाँ, यही ठीक रहेगा। दोनों सावित्री के गांव पहुंचे और उसका पता पूछकर उसके घर पहुंचे। वहां सावित्री अपनी कुटिया के बाहर चुपचाप बैठी थी। राजा ने आवाज दी, सावित्री, तुम क्या कर रही हो? देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने झरने के पास तुम्हारी प्रतीक्षा की, पर तुम वहां नहीं आई। सावित्री की आंखें आंसू से भरी हुई थीं। राजा ने सावित्री से पूछा, सावित्री, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? उसी समय दो अजनबी अश्व पर सवार गांव में पहुंचे। गांव वाले देख रहे थे। उनके पास बैठे एक ग्रामीण ने कहा, बाबूजी, इसके अपनों में सिर्फ इसकी मां थी और वो भी चल बसी है। उसे सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब ये अकेली रह गई है। ऐसे में ये रोए नहीं तो क्या करे? राजा और मंत्री ने अपना परिचय दिया। पूरे गांव में खलबली मच गई। गांव वालों ने राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं सावित्री से विवाह करना चाहता हूं। क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? मुखिया ने कहा, नहीं महाराज, हमारी बेटी राजरानी बनेगी। हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं। ये गांव अब आपका ससुराल होगा। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी विवाह की तैयारी की। राजा और सावित्री का विवाह संपन्न हुआ। राजा ने सावित्री को नया नाम दिया, रानी राजलक्ष्मी। राजा और मंत्री नई रानी राजलक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी लौट आए। गांव वालों ने बहुत धूमधाम से राजलक्ष्मी को विदा किया। पूरा गांव खुश था। राजा की नई रानी को देखकर बाकी 6 रानियां ईर्ष्या से जल रही थीं। वे मन से दुखी थीं, लेकिन अपने आप को खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होने लगा। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी। उसे ये पता नहीं था कि उसकी सौतनें उससे कितनी नफरत करती हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद भी राजा और राजलक्ष्मी को संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज राजा के राज्य से गुजर रहे थे। वे इलाके में बहुत प्रसिद्ध थे। मंत्री जी ने राजा को बताया, महाराज, एक सन्यासी हमारे राज्य में आए हैं। वे बहुत ही महान महात्मा हैं। क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस परेशानी का हल पूछा जाए? राजा ने सहमति दी और महात्मा जी को आदरपूर्वक महल में बुलाया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में बुलाया। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, केवल राजा से कुछ दिन महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राजा ने सभी रानियों को कहा कि महात्मा जी का पूरा सत्कार किया जाए। 6 रानियों ने महात्मा के फटे पुराने वस्त्र देख घृणा महसूस की। उन्होंने सेवा करने से इनकार कर दिया। लेकिन सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी ने पूरे मन से महात्मा की सेवा की। शायद वो जंगल में पली होने के कारण घमंड से दूर थी। कुछ समय बाद जब महात्मा जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को उन्होंने बुलाया और कहा, बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। बहुत जल्द ही तुम्हें सुंदर संतान प्राप्त होगी और इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। राजा और रानी राजलक्ष्मी बहुत खुश हो गए। महात्मा जी चले गए और सचमुच कुछ ही दिनों में राजलक्ष्मी गर्भवती हो गई। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने राजलक्ष्मी की हर इच्छा पूरी करने के लिए सभी दास दासियों को निर्देश दिए। कुल गुरु को भी निर्देश दिया गया कि वे रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानी प्रतिदिन सुनाएं। संतान के समाचार से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची। लेकिन 6 रानियां ईर्ष्या से जल रही थीं।
वे आपस में विचार करने लगी। छोटी रानी पहले से ही राजा को बहुत प्यारी है, बच्चा होने के बाद उसका और ध्यान रखा जाएगा। अब हमारी महत्वहीनता होगी, हमें उसकी दासी समझा जाएगा। इस तरह वे हमेशा रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने की योजना बनाने लगी, परंतु रानियों का कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। कभी कुलगुरु के लोग रास्ते में आ जाते तो कभी राजा की प्रजा या दासियां, कभी स्वयं राजा ही उनके रास्ते में रुकावट बन जाते। समय बीतता गया और रानी राजलक्ष्मी की गर्भावस्था का समय लगभग पूरा होने को था। तभी राज्य की सीमा पर विद्रोह हो गया। सेनापति को भेजा गया पर विद्रोह दबाने में असफल रहे। अंततः राजा स्वयं विद्रोह को दबाने के लिए महल से निकले। राजा ने सबसे बड़ी रानी को छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का आदेश दिया। राजा के जाते ही सभी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया। वे राजलक्ष्मी से मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बताने लगीं। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थीं कि कुलगुरु और रानियों की बातें इतनी अलग अलग क्यों हैं। उसने सोचा, कुलगुरु पुरुष हैं और रानियां महिलाएं, महिलाओं की बातें पुरुष कैसे समझ पाएंगे, इसीलिए मैं बड़ी रानियों की बातें मानती हूं। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। राजलक्ष्मी ने बड़ी रानी से कहा, दीदी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कृपया मुझे कुछ उपाय बताइए। बड़ी रानी की ईर्ष्या चरम पर थी। उसने सोचा, अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे के जन्म के बाद और अधिक ध्यान रखा जाएगा, हमें इसका महत्व कम करना होगा। बड़ी रानी ने मीठे शब्दों में राजलक्ष्मी से कहा, चिंता मत करो, मैं दाई को बुलाती हूँ, तब तक तुम कटोरी में अपना सर डालकर खड़ी रहो, इससे प्रसव आराम से होगा। राजलक्ष्मी ने ऐसा किया पर घड़े में सर नहीं गया। दर्द से चिल्लाते हुए वो जमीन पर बैठ गई, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और अन्य रानियों ने विश्वास पात्र दाई को अपने साथ जोड़ लिया और राजलक्ष्मी के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया। भगवान की कृपा से रानी राजलक्ष्मी ने 7 बच्चों को जन्म दिया, 6 लड़के और 1 लड़की। परंतु रानी बेहोश हो गई। बड़ी रानी ने दाई को बुलाया और सभी बच्चों को ले जाकर जंगल में दफन करने का आदेश दिया। दाई ने ऐसा किया। रानियों ने सभी निशान मिटा दिए और घड़े को तोड़कर टुकड़े ही वहां रख दिए। दाई लौटकर बड़ी रानी को सूचना दी, जी महाराज, मैंने सभी बच्चों को दफन कर दिया है। सभी रानियां खुश हुईं और दाई को सोना चांदी के सिक्के देकर विदा किया। फिर रानियां राजलक्ष्मी के पास गईं, पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया। रानी होश में आई लेकिन बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसने पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं, लड़का हुआ या लड़की? रानियों ने पत्थरों की ओर इशारा किया और कहा, इन्हें देखो, तुमने इन्हें जन्म दिया है। राजलक्ष्मी आश्चर्यचकित रह गई, ये कैसे संभव है? मैंने तो बच्चों को जन्म दिया होगा, ईंट और पत्थर नहीं। रानियों ने पत्थरों को एक थैली में भरकर राजा के आने की प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद राजा युद्ध जीतकर अपने नगर लौट आए। उनके स्वागत में भव्य तैयारी थी, पर लोग उतना खुश नहीं दिख रहे थे। राजा महल पहुंचे, छोटी रानी का चेहरा उदास था, पर दूसरी रानियां खुश दिखाई दे रही थीं। राजा ने पूछा, रानी राजलक्ष्मी, क्या बात है, आप दुखी क्यों हैं? बड़ी रानी ने झूठा उत्तर दिया, महाराज, रानी राजलक्ष्मी दुखी हैं क्योंकि उन्होंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। आप जाकर स्वयं देख लें। राजा को समझ नहीं आया। उन्होंने पटरानी के साथ रानी राजलक्ष्मी के कक्ष में जाकर देखा। राजा ईंट और पत्थरों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रानी राजलक्ष्मी ने कहा, यह कैसे संभव है? मानव गर्भ से ईंट और पत्थर कैसे पैदा कर सकता है? बड़ी रानी ने झूठा दावा किया, महाराज, ये रानी हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक कर रही थी। हम भी सोच रहे थे कि अब हमें राज्य का वारिस मिलेगा और माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा ने इसे सही माना और क्रोध से भरकर रानी राजलक्ष्मी की ओर पलटे। उन्होंने पूछा, रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरी आशा पर पानी क्यों फेर दिया? हमने आपको अपना प्यार और सम्मान दिया, पर आपने इसके योग्य नहीं रहकर छल किया। आज से आप हमारी रानी नहीं, महल की नौकरानी होंगी। अभी चले जाइए, वरना मैं क्रोध में कुछ भी कर सकता हूँ। छोटी रानी बहुत दुखी हुई, पर कुछ नहीं कर सकी। वो महल से बाहर चली गई और रोने लगी। इसके बाद राजमहल में उसका जीवन बहुत कठिन हो गया। सभी रानियां राजलक्ष्मी के साथ क्रूरता से पेश आने लगी। महल की नौकरानियों से भी अधिक काम कराया जाने लगा। रानी राजलक्ष्मी बहुत दुखी हो गई। रानियों की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती गई, पर रानी राजलक्ष्मी सब कुछ सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई सबूत नहीं था कि वो सच में गर्भवती थी। वो जानती थी कि उसके बच्चे जीवित हैं, पर यह उसका सबसे बड़ा रहस्य था।
कई बार वो सोचती थी कि महल छोड़कर अपने गांव चली जाए, पर फिर याद आती कि गांव वाले उसके रानी बनने पर कितने खुश थे, इसलिए वो अपने विचार बदल देती। समय बीतता रहा। एक दिन राजा दरबार में राज्य कार्य में व्यस्त थे। तभी एक प्रहरी आया और कहा, महाराज, एक गांव का प्रधान आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा, उसे भेज दो। ग्राम प्रधान आया और बोला, महाराज, आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं है, आपके राज्य में सभी खुश हैं, पर मैं यहाँ एक चमत्कारी घटना बताने आया हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। राजा ने पूछा, प्रधान जी, ये कौन सी चमत्कारपूर्ण घटना है, हमें बताइए। प्रधान जी ने बताया, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास है। वहां कई पौधे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा कि एक स्थान पर चंपा का फूल और कई बांस के पौधे अपने आप उग गए हैं। किसी ने इन्हें नहीं लगाया। इन बांस के पौधों ने चंपा के पौधे की सुरक्षा की है। चंपा का पौधा फूलों से भरा हुआ है, पर कोई उसके फूल नहीं छू सकता। यदि कोई छूने की कोशिश करता है तो वो आसमान जितना लंबा हो जाता है। ये और भी आश्चर्यजनक है कि इन पौधों से मानव जैसी आवाजें आती हैं। ये आपस में मानव आवाज में बातें करते हैं। राजा और सभी दरबारी ये सुनकर हैरान और स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ग्राम प्रधान जी, आप हमें बताइए कि वे पौधे बातें करते हुए क्या कहते हैं। ग्राम प्रधान ने उत्तर दिया, महाराज, जब कोई व्यक्ति चंपा के फूलों को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है, बांस भैया, ये इस गांव के ग्रामीण फूल लेने आए हैं, इन्हें फूल देना है या नहीं? इसके बाद बांस के पौधों से आवाज आती है, ना बहन, लग जा आकाश। फिर चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच पाता। लंबे डंडे से भी फूल तक पहुंचना संभव नहीं होता। फिर भी प्रतिदिन सुबह के समय फूल जमीन पर बिखरे मिलते हैं और बहुत सुगंधित होते हैं। सभी ग्रामीणों ने बहुत कोशिश की, पर आज तक किसी ने एक भी फूल नहीं तोड़ा। कई लोग प्रयास करने गए, पर सब असफल रहे। अब सभी लोग उस चंपा के पौधे को आकाश या चंपा के पौधे के नाम से बुलाने लगे हैं। राजा ये सुनकर हैरान हुए और मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप जाकर स्वयं देखिए कि ये पौधे कैसे हैं और हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। तुरंत ही मंत्री जी ग्राम प्रधान के साथ वहां पहुंचे। सुबह का समय था, सभी ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। चंपा के फूलों की सुगंध से वे सम्मोहित हो गए। मंत्री जी ने देखा कि चंपा का पौधा बीच में और बांस के पौधे उसे सुरक्षा के घेरे में खड़े हैं। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थीं और जमीन पर फूल बिखरे हुए थे। मंत्री जी ने फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी चंपा के पौधे से मानव जैसी आवाज आई। मंत्री जी के हाथ वहीं रुक गए। आवाज आई, बांस भैया। हाँ बहन चंपा। फिर चंपा के पौधे से आवाज आई, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या अलग जाऊं? और बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, ना बहन चंपा, लग जा आकाश। चंपा की सभी डालियां अचानक ऊंची हो गईं। मंत्री जी ने बहुत कोशिश की, पर एक भी फूल नहीं तोड़ सके। बांस के पौधों से आवाज आई, जाइए मंत्री जी, आप अपने राज्य कार्य का संचालन कीजिए। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने योग्य नहीं है। आपने हमारी महारानी राजलक्ष्मी की गर्भावस्था के अंतिम समय में उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आपने ये देखना तक प्रयास नहीं किया कि प्रसव कैसा होगा। ऐसे कठिन समय में रानी राजलक्ष्मी को कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, ये समझते हुए मंत्री जी ने कहा, महाराज, हमारी दृष्टि में आपने अपराध किया है, आप हमारे सामने से चले जाइए। बांस और चंपा की बातों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित थे। एक और उन्हें यह देखकर भी आश्चर्य हुआ कि पौधे मानव जैसी आवाज में बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे संभव हुआ। मंत्री जी आत्मग्लानि से भर उठे, क्योंकि उन्होंने रानी की गर्भावस्था के अंतिम समय में उनकी देखभाल और प्रसव की निगरानी सही ढंग से नहीं की थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। लेकिन ये बात पौधन को कैसे पता चली, इसे समझना उनके लिए मुश्किल था। मंत्री जी ने पौधन से पूछा, आप हमें बताइए, हमसे क्या गलती हुई और हमारे द्वारा हुई उस गलती का क्या प्रायश्चित हो सकता है जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। परंतु पौधों में से कोई उत्तर नहीं आया। मंत्री जी बार बार प्रश्न पूछते रहे, लेकिन पौधों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। चंपा की डालियां अभी भी ऊंची थीं और मंत्री जी बहुत परेशान थे। वो निराश होकर वापस जाने लगे। उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं ये बात महाराज को अवश्य बताऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी जानकारी के बाद महाराज स्वयं यहाँ आएंगे।
राजमहल लौटकर मंत्री जी ने महाराज को सारी बातें बताईं। उन्होंने कहा, महाराज, लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र हुआ है। अब मुझे अपने ऊपर भी ग्लानि हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने राजलक्ष्मी की देखभाल पूरी नहीं की। कुछ तो बहुत गलत हुआ है जिसका हमें पता नहीं, लेकिन पौधों को सब पता है। मैंने कोशिश की पर उनसे कोई जानकारी नहीं मिली। महाराज, कृपया आप स्वयं जाएं और देखें, शायद चंपा का पौधा आपको सारी बातें बताए। राजा ने मंत्री की बात सुनकर कहा, ठीक है, हम स्वयं चलेंगे और रानियों को भी साथ लेकर चलेंगे, लेकिन राजलक्ष्मी को मैं अपने सामने नहीं लाना चाहता। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है कि मैं उसे अभी नहीं देख सकता। इस प्रकार राजा और मंत्री ने चंपा के पास जाने का दिन और समय तय किया। निश्चित दिन पर राजा अपनी रानियों के साथ चंपा के रहस्य को जानने के लिए निकले। रथ में राजा स्वयं थे, पीछे पटरानी और 5 रानियों की पालकियां थीं। मंत्री जी ने छोटी रानी राजलक्ष्मी की व्यवस्था पूरी सम्मानपूर्वक की और उन्हें अपने परिवार के साथ पालकी में बैठाया। मंत्री जी को अभी भी अपनी गलती का पछतावा था कि उन्होंने रानी की देखभाल पूरी नहीं की। वे अब पूर्ण विश्वास के साथ जान चुके थे कि राजलक्ष्मी ने राजा को धोखा नहीं दिया, उनके साथ छल हुआ है। राजा का काफिला गांव की ओर बढ़ा और गांव के बाहर वन में रुक गया। गांव के ग्रामीण राज परिवार के स्वागत में जुट गए। अगले दिन सुबह काफिला चंपा के पौधे के पास पहुंचा। फूल जमीन पर बिखरे थे और उनकी सुगंध पूरे वातावरण को महका रही थी। सभी उपस्थित लोग इस मनमोहक दृश्य से प्रफुल्लित हो रहे थे। राजा भी चंपा के रहस्य को जानने के लिए बेताब थे। सभी 6 रानियां राजा के पास खड़ी थीं, पर छोटी रानी राजलक्ष्मी मंत्री जी की पत्नी के साथ खड़ी थीं, न कि राजा के पास। तभी एक रानी ने महाराज से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूल तोड़ लूं, इनकी खुशबू मुझे बहुत भा रही है। राजा ने कहा, हाँ रानी जी, क्यों नहीं, अवश्य तोड़िए। फिर दूसरी रानी बोली, महाराज, मेरी भी बहुत इच्छा है, कृपया मुझे भी अनुमति दें। महाराज ने सभी को आज्ञा दी। दोनों रानियां फूलों के पास गईं और हाथ आगे बढ़ाया। तभी चंपा के फूलों से आवाज आई, रानी आप रुकिए, हमारी अनुमति के बिना आप हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। आवाज सुनकर रानियों के हाथ वहीं रुक गए। आसपास सभी लोग डर गए। चंपा का पौधा बोला, बांस भैया, हमारी सौतेली माँ हमारे फूल लेने आई है, मैं टूटूं या लघु आकाश। बांस के पौधों से आवाज आई, बहन चंपा, लग जा आकाश, ये तुम्हें छूने योग्य नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया? इसलिए झुको मत और उन्हें स्पर्श न होने दो। चंपा की डालियां तुरंत ऊपर उठ गईं और रानियों को रोक दिया। निराश होकर सभी रानियां अपने स्थान पर लौट आईं। अब सबसे बड़ी रानी ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पटरानी हूं, इसलिए मुझे फूल तोड़ने दीजिए। तभी चंपा के पौधे ने फिर आवाज दी, बांस भैया, हमारी सौतेली माँ हमें धमका रही है, हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए या नहीं? बांस ने कहा, ना बहन, इनका आदेश मानने का कोई अधिकार नहीं है। वे हमारी माँ के साथ अत्याचार कर चुकी हैं। हम आपकी प्रजा नहीं हैं और न ही कोई वस्तु उनकी अनुमति से देने योग्य है। बहन, झुको मत, आकाश में रहो, इनका स्पर्श मत होने दो। सभी के सामने ये सुनकर बड़ी रानी का सिर झुक गया। राज्य के सभासद, जनता और ग्रामीणों के बीच उसका अपमान हुआ। उसकी इच्छा थी कि पौधे तोड़वा दे, लेकिन वो मजबूर थी, इसलिए चुपचाप वापस अपने स्थान पर खड़ी हो गई। चंपा के फूल अब फिर से सामान्य ऊंचाई पर लौट आए। अब राजा स्वयं उठे और फूल लेने आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, चंपा के पौधे ने आवाज दी, ना महाराज, आप ये भूल मत कीजिएगा, मुझे अपने भैया से अनुमति नहीं लेनी है। आप अपने हाथ पीछे ही रखें और फूल लेने का विचार त्याग दें। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूं, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मेरी प्रजा मेरी संतान है, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? चंपा ने हंसते हुए उत्तर दिया, आप अपनी प्रजा को संतान मानते हैं, लेकिन उन बातों पर विश्वास करते हैं जो अन्य लोग कहते हैं। आपने कभी अपनी संतान की खोज नहीं की। आपने कभी ये नहीं देखा कि आपकी संतान कहाँ है और कैसी है। आपने अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं की। आप उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिए। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। महाराज, यदि आप अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या सुरक्षा करेंगे? राजा ने कहा, मैंने कौन सी गलती की, मुझे बताइए।
चंपा ने कहा, ये जानने का अधिकार आपको नहीं है। आप लौट जाइए और अपने राज्य का संचालन कीजिए। आपकी प्रजा और संतान अवश्य है, लेकिन आप अपनी संतान की देखभाल में असफल रहे, इसलिए अब आप यहीं से लौट जाएं। राजा चुपचाप अपने स्थान पर खड़े हो गए। उनके पास कोई शब्द नहीं थे। मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, यदि आप आदेश दें तो हम छोटी रानी राजलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेज दें। सबसे बड़ी रानी तुरंत बोल उठी, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों से भी नहीं टूटे, वो इस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने गंभीर दृष्टि से राजा की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक हुई घटनाओं ने राजा के मन में संदेह पैदा कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद रानी राजलक्ष्मी के साथ सच में कोई षड्यंत्र नहीं हुआ था। राजा ने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लिया और मंत्री जी को अनुमति दी। ठीक है मंत्री जी, आप रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाइए। सभी रानियां डर गईं कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। मंत्री जी रानी को लेकर गए। राजलक्ष्मी ने देखा कि चंपा के पौधे की डालियां आकाश में बहुत ऊंची थीं। राजलक्ष्मी ने कहा, मंत्री जी, मेरे हाथ इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी ने कहा, रानी जी, आप एक बार वहां जाकर देखें। आपसे पहले बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, महाराज भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। घबराइए मत, कोशिश कीजिए। अगर आपसे भी नहीं टूटेगा तो क्या हुआ, कम से कम प्रयास करिए। रानी हिम्मत करके चंपा के पौधे के पास गई और प्यार से उसके तने को छूने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई सुखद एहसास मिल रहा हो। तभी पौधे से आवाज आई, बांस भैया सुनो। आवाज थोड़ी रुंधी हुई। बांस ने कहा, बहन चंपा, तुम रो क्यों रही हो? चंपा बोली, हमारी मां फूल लेने आई हैं। उन्होंने हमें बहुत प्यार से छुआ। उनके कोमल स्पर्श से मैं आनंदित हो गई। मेरा हृदय भावुक हो गया है। अब मैं अपनी मां के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित करना चाहती हूं। सभी बांस के पौधों ने एक साथ कहा, हाँ बहन चंपा, बिल्कुल सही। तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। मां के चरणों का स्पर्श कर लो, वहां स्वर्ग है। तभी सभी डालियां झुककर रानी राजलक्ष्मी के चरणों को छूने लगीं। चंपा के फूल रानी के चारों ओर बिखर गए और रानी आंसू बहाते हुए उन्हें सहला रही थीं। राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तुमने दूसरों को फूल छूने नहीं दिया, लेकिन अब ये राजलक्ष्मी के हाथों में समर्पित क्यों हो रहे हो? चंपा ने उत्तर दिया, राजन, मैं और ये 6 बांस आपकी और छोटी रानी की संतान है। हम 7 भाई बहन एक साथ जन्मे थे। जन्म के समय हमारी माँ बहुत पीड़ा में थी। उन्होंने आपकी पटरानी और रानियों से सहायता मांगी, लेकिन पटरानी ने हमारी माँ को ऊंची कोठी में खड़ा कर दिया। माँ ने जो घड़ा पानी पीने के लिए रखा था, उसका मुंह इतना छोटा था कि उसका सिर अंदर नहीं जा सका। पीड़ा इतनी अधिक थी कि माँ बेहोश हो गई। हम 7 का जन्म हुआ। पटरानी ने दाई को बुलाया और पैसों के लालच में हमें मारकर जंगल में दफनाने का आदेश दिया। उन्होंने ईंट पत्थर रख दिए ताकि माँ को पता ना चले कि बच्चे जन्म ले चुके हैं। इसी कारण माँ कभी समझ नहीं पाई कि हम कहाँ गए। आपके भरोसे और दूसरों की बातों पर विश्वास करके उन्हें धोखेबाज कहा गया। राजा ने पूछा, तो जब तुम सबको मारकर दफनाया गया था, तब तुम पौधे कैसे बन गए? चंपा ने उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर की लीला विचित्र है। दाई हमें लेकर जंगल में आई। आकाश मार्ग से परियों की रानी और उनकी सखियां वन भ्रमण पर आ रही थीं। उन्होंने हमें उठा लिया और दाई को राजमहल जाकर झूठ बोलने के लिए कहा कि उसने हमें मार दिया, ताकि महारानी सच्चाई जानकर हमें ना मार सके। दाई के वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया। भाइयों को बांस में और मुझे चंपा के फूल के पौधे में बदल कर रख दिया गया। उनकी कृपा से हम सभी बातें याद रख पाते थे और पहचान कर मानव की आवाज में बोल पाते थे। तब राजा ने पूछा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? चंपा ने उत्तर दिया, महाराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी माँ को सभी थपेड़ों से एक एक पत्ती लेनी होगी और मेरे पौधे से भी एक पत्ती लेनी होगी। फिर उन सभी 7 पत्तियों को एक गोले में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करनी होगी। हे परी रानी, मैं आपकी पूरी जिंदगी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी। आपने मेरे बच्चों की रक्षा की, अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में लौटाइए, मुझे मेरे बच्चों से मिलाइए। तभी बांस के पौधे और चंपा का पौधा विलुप्त हो गए और उनके स्थान पर 5 वर्षीय एक बालिका और 6 बालक उपस्थित हुए।
रानी और राजा अपने बच्चों की ओर दौड़े और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। रानी राजलक्ष्मी की हिचकियां रुकी नहीं थीं, आंसू बहते रहे। राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाए भावुक हो गए। गांव की जनता, सभासद और अन्य रानियां मौन होकर ये दृश्य देख रहे थे। कुछ देर बाद राजा ने वहीं पर दरबार लगाकर आदेश दिया, इन 6 रानियों को रानी बनने के योग्य नहीं माना जाता। आज से इन्हें राज्य से परित्यक्त किया जाता है। रानी राजलक्ष्मी ने इतने दिन जो कष्ट सहन किए, उसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूं। राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र के लिए दोषी बड़ी रानी को मृत्यु दंड दिया जाता है। मंत्री जी तुरंत आदेश का पालन करने लगे। रानी राजलक्ष्मी ने अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटकर आंसू बहाए और कहा, महाराज, आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का दिन है। मैं चाहती हूं कि बड़ी रानियों को मृत्यु दंड न दिया जाए, अन्यथा उनके दोष हमारे बच्चों और राज्य पर हमेशा के लिए ग्रहण की तरह छा जाएंगे। कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है। मैं सबको क्षमा नहीं कर सकता, परंतु आपके अनुरोध पर उनका दंड आजीवन कारावास में बदल सकता हूं। इस कारावास में उन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, पर बाहर एक पल भी नहीं जा पाएंगी। इसके बाद राजा और रानी राजलक्ष्मी ने सभी ग्रामीणों और मंत्रियों को उपहार दिए और राजधानी लौट आए। रानी राजलक्ष्मी और उनके बच्चे रथ में सवार थे, जबकि 6 रानियां बंदी बनाकर सैनिकों के बीच पैदल राजमहल लौट रही थीं। राजमहल पहुंचते ही उन्हें कारागृह में रखा गया। राजा और रानी राजलक्ष्मी अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक राज्य की प्रजा का पालन करने लगे। उनके दिन पहले की तरह खुशहाल हो गए। भगवान की कृपा से राज्य में सभी के जीवन में खुशियां लौट आईं। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी पर बिना भरोसे विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी सगा क्यों न हो। महर्षि भारद्वाज ने युवक से कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उन 7 प्रकार के लोगों के बारे में बताता हूं जिनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वे जो अपना काम करवाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और बीच में छोड़ देंगे। वे जो केवल काम होने पर ही याद करते हैं। वे जो मीठी बातें कर मन बहलाते हैं पर समय आने पर विपरीत खड़े हो जाते हैं। वे जो संकट में स्वयं को याद करते हैं पर तुम्हारे संकट पर सहारा नहीं देते। वे जो दिखावे के लिए मित्रता दिखाते हैं पर पीछे से नुकसान पहुंचाते हैं। वे जो हमेशा दूसरों की बुराई बताते हैं और वे जो दूसरों के सुख में ईर्ष्या करते हैं और उसका नुकसान चाहते हैं। इन 7 प्रकार के लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। हमेशा उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। ऐसे लोग केवल अपने मतलब के समय आपको याद करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत त्याग देना चाहिए। अगर आपके घर में भाई बहनों में लड़ाई हो तो किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना आने दें। इससे घर में फूट पड़ सकती है और वो मजे उड़ाता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। किसी के लिए खुद को न्यौछावर न करें, क्योंकि इससे आपकी अहमियत घटती है और लोग इसका फायदा उठाते हैं। लालची लोगों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि लालच में वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। महर्षि भारद्वाज की बातें सुनकर युवक को समझ आ गया और उसने उन्हें प्रणाम किया। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक न एक दिन आपको भी भुगतना पड़ेगा। समय का चक्र तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही धन का। जीवन में हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है लेकिन बुद्धि जीत दिलाती है। अगर किसी काम को करने में डर लगे तो समझ लें कि आपका काम बहादुरी से भरा हुआ है। आंखें केवल देखती हैं, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर में लीन हो जाना चाहिए। ईश्वर के सिवाय कोई आपका नहीं है। जीवन में सुख क्षणिक होता है, लेकिन त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से सीखता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर ठान लें तो जीत होगी, मान लें तो हार। जब कोई समझदार व्यक्ति अपने प्रिय और करीबी रिश्तों को छोड़ने को तैयार हो जाए तो ये उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने का संकेत है। आत्मसम्मान अपने चरित्र और आचरण के प्रति सम्मान है। इसमें थोड़ा अभिमान भी होता है। अभिमान घमंड के साथ चलता है, आत्मसम्मान नैतिकता के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी दोस्त की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। सच्चा मित्र आपकी दोस्ती बनाए रखता है और आपसे कलह नहीं करता। भरोसेमंद मित्र आपकी बात को छुपाए रखता है और मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है। अगर दोस्त केवल स्वार्थ से जुड़े हैं तो समय रहते उनसे दूरी बनाना ही अच्छा है।
गीता में मित्र की परिभाषा समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। यदि आपका दोस्त दोस्ती को खत्म करने के लिए कलह करने लगे तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। झगड़े से बचें और समझाने की कोशिश करें। शास्त्रों के अनुसार धरती पर किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है। अच्छे कर्मों को पुण्य, बुरे कर्मों को पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि हर पाप का अलग अलग समय पर परिणाम मिलता है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से कोई भी नहीं बच सकता। जो गलत काम करता है उसे उसका फल अवश्य भुगतना पड़ता है। जो पुरुष पर स्त्री संबंध बनाता है उसे लोहे की गर्म सलाखों में आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की घोर यातना भोगनी पड़ती है। कुंवारी या अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाला व्यक्ति नरक की यातना सहने के बाद अजगर योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति काम भावना में पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का सम्मान भंग करता है उसे वर्षों तक नरक की यातना भोगनी पड़ती है और फिर गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गद्दा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा पाप है जिसकी सजा कठोर होती है। महाभारत के समय भी ऐसा पाप हुआ था। आजकल भी बहुत लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वो पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा का ये पाप सबसे बड़ा पाप है क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने उस पाप की सजा स्वयं दी। उन्होंने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे। यानी जब तक सृष्टि रहेगी वो धरती पर जीवित रहेगा और लगातार कष्ट भोगेगा। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भ्रूण हत्या जैसे पाप का दंड अत्यंत कठोर होता है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। और हाँ, हमेशा खुश रहो और भगवान की कृपा से अपने जीवन को सुंदर बनाओ। जय श्री राधे कृष्ण।